अस्सलाम वालेकुम। शहरज़ाद ने कहा कि बादशाह सलामत, ईरान बहुत बड़ा देश है। पुराने ज़माने में वहाँ बड़े शक्तिशाली और प्रतापी नरेश हुआ करते थे। उन्हें शहंशाह यानी बादशाहों का बादशाह कहा जाता था। उसी काल का वहाँ का एक बादशाह बद्र था। उसके पास अपार धन दौलत और सैनिक शक्ति थी। उसकी 100 पत्नियाँ और हज़ारों दासियाँ थीं, किंतु उसे बड़ा दुख था कि उसके कोई पुत्र नहीं था। दूर दूर के व्यापारी उसके लिए सुंदर दासियाँ लाते थे। वो उनसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भोग करता। अपने देश के सिद्धों तांत्रिकों से भी इस बारे में सहायता करने को कहा। हजारों कंगुलों को धन का दान करता कि किसी के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हो, किंतु कोई उपाय सफल नहीं हो सका और बादशाह की चिंता का अंत नहीं था। एक दिन उसके एक सेवक ने आकर बताया कि एक दूर देश का व्यापारी एक अति सुंदरी दासी को लेकर बेचने के लिए आया है। बादशाह ने आज्ञा दी कि व्यापारी दासी को लाए। दूसरे दिन व्यापारी उस दासी को लेकर उपस्थित हुआ। बादशाह ने उससे पूछा कि तुम किस देश से दासी लाए हो। उसने कहा, मैं बहुत दूर देश की वादी से लाया हूँ। आप उसकी सूरत देखेंगे तो ये पूछना भूल जाएंगे कि वो कहाँ की है। बादशाह ने कहा, उसे दिखाते क्यों नहीं। व्यापारी ने कहा, मैं पहले आपकी अनुमति चाहता था। अभी मैंने उसे एक विश्वस्त दास को सौंप रखा है। आप कहे तो मैं अभी ले आऊं। बादशाह ने कहा कि फौरन लाओ। व्यापारी ने लाकर दिखाया तो बादशाह ने देखा कि दासी वास्तव में अजीब सी छटा बिखेर रही है। गौरवपूर्ण सुडौल शरीर वाली दासी थी, जिसका चेहरा नकाब के अंदर से भी सौंदर्य की किरणों से बिखेर रहा था। बादशाह व्यापारी और दासी दोनों को अपने रंग महल में ले गया। वहाँ पर दासी का नकाब उठाकर देखा तो उसके रूप की छवि से लगभग अचेत हो गया। जब थोड़ी देर में उसे पूर्ण चेत हुआ तो उसने व्यापारी से पूछा, इस दासी का कितना मूल्य है। व्यापारी ने कहा, महाराज, इसे मैंने 1000 अशर्फियों में मोल लिया था। इसे 3 वर्ष पहले लिया था। इस काल में इतना ही धन इसके भोजन वस्त्र पर व्यय हुआ है, लेकिन मैं इसे यूं ही आपको भेंट करने के लिए तैयार हूँ, अगर यह आपको पसंद हो। बादशाह व्यापारी के विनयपूर्ण बातों से प्रसन्न हुआ। वो बोला, हम किसी से यूं ही कोई वस्तु नहीं लेते और जो चीज़ हमें पसंद आती है उसके दुगने चौगुने दाम भी देते हैं। ये दासी हमें बहुत पसंद है। हम इसके मूल्य के तौर पर तुम्हें 10,000 अशर्फिया देंगे। व्यापारी ने सिर झुकाकर कई बार बादशाह को नमन किया और 1000 अशर्फियों के 10 तोड़े लेकर शाही महल से विदा हुआ। इधर बादशाह ने कई दासियों को बुलाकर आज्ञा दी कि इसे हमाम में ले जाओ और नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाओ। सुघड़ परिचारिकाओं ने नई दासी को हमाम में ले जाकर गर्म पानी से भली भांति नहलाया और जरी के काम के रत्न जड़ित वस्त्र पहनाए। परिचारिकाओं ने, जिन्हें बादशाह ने नई दासी को नियुक्त किया था, उसके बिखरे हुए रूप को देखकर आश्चर्य किया। उसे बादशाह के सामने लाकर उन्होंने कहा, इसे 2-4 दिन पूरा आराम दिया जाए और पौष्टिक भोजन दिया जाए तो हम इसका रूप और निखरेगा, क्योंकि अभी इस पर लंबी यात्राओं की थकन बढ़ी होगी। 3 दिन बाद अगर आप इसे देखेंगे तो शायद पहचान भी न सके। बादशाह ने ये बात मान ली और कहा कि इसे 3 दिन के बाद ही रंगमहल भेजना। बादशाह की राजधानी समुद्र तट पर थी। शाही महल का पिछवाड़ा बिल्कुल समुद्र तट के सामने पड़ता था। वो नई दासी अक्सर अपने कमरे के छज्जे पर बैठ जाती और एक टक समुद्र की लहरों के तट पर टकराने का तमाशा देखती। 3 दिन के बाद चौथे दिन भी इसी प्रकार वह समुद्र की ओर देखकर अपना मन बहला रही थी कि उसी समय परिचारिकाओं ने बादशाह से कहा कि अब नई दासी अपनी पूरी छवि में आ चुकी है। बादशाह ने इससे मिलने को इतना बेचैन हुआ कि उसे बुला भेजने की बजाय खुद उसके पास जा पहुंचा। पहले तो उसके आने की आहट से नई दासी ने समझा कि कोई परिचारिका आई होगी, किंतु जब कुछ क्षणों के बाद
उसने बादशाह को देखा तो भी कुर्सी से न उठी, न किसी और तरह सम्मान प्रदर्शित किया। बादशाह को इस बात पर बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु उसे क्रोध नहीं आया। उसने यह समझा कि इतनी उदारता इसलिए दिखा रहे हैं कि उसकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई है। बादशाह के इशारे से परिचारिकाएं हट गईं। बादशाह ने समीप जाकर उसके गले में हाथ डाला। दासी ने कोई आपत्ति नहीं की, किंतु वो बोली चाली भी नहीं। बादशाह उसे कमरे में ले गया। तुम किस देश की निवासी हो और तुम्हारे माता पिता क्या नाम है? मेरे महल में 100 रानियां हैं और कई हजार दासियां हैं, किंतु उनमें से एक भी सौंदर्य में तुम्हारे पास भी नहीं फटक पाती। तुम मुझे से जितना प्रेम है उतना ही किसी रानी से भी नहीं है। नई दासी इस बात पर भी चुप रही। बादशाह ने कहा, प्रिय, तुमने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया, कुछ तो बोलो, ताकि जैसे तुम्हारे सुंदर मुखमंडल से आनंदित होता हूँ, वैसे ही तुम्हारे मीठे वचनों को सुनकर भी तृप्ति प्राप्त करूँ। तुमने तो मेरी आंखों और आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिससे मेरे नयन तृप्त होते। आखिर तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है, जिसने तुम्हारी वाणी को अवरुद्ध कर दिया है? तुम मुझे अपनी व्यथा बताओ। अगर तुम अपने माँ बाप को याद कर रही हो तो उनका मिलना तो असंभव है। हाँ, इसके अतिरिक्त तुम जो कुछ भी चाहो उसे तुम्हारी सेवा में उपस्थित कर दिया जाएगा। बादशाह ने उससे इस प्रकार की बहुत सी बातें कही, किंतु दासी मुंह नीचा किए भूमि की ओर ही देखती रही। बादशाह फिर भी उससे क्रोधित न हुआ। उसने परिचारिकाओं को आवाज़ दी और उनसे भोजन मंगवाया। वो स्वयं भी खाने लगा और अपने हाथ से स्वादिष्ट व्यंजन दासी को भी खिलाने लगा। वो खाती रही, किंतु चुप रही। बादशाह ने आज्ञा दी कि गायन, वादन और नृत्य का आयोजन किया जाए। इस पर भी वह चुप रही। बादशाह ने परिचारिकाओं से पूछा कि ये कभी बोलती भी है या नहीं। उन्होंने कहा, ये किसी से बोलती नहीं, मुस्कुराती भी नहीं। और बादशाह ने रात भर उससे बात की, वो फिर भी नहीं बोली। इस निर्णय के बाद बादशाह ने कुछ दासी को सेवा कार्य के लिए रखकर बासी दासियों और सभी रानियों को बुलाकर उन्हें काफी दंड देकर स्वतंत्र कर दिया कि वे जहाँ चाहे और जिससे चाहे विवाह करें। 1 वर्ष तक वो प्रतीक्षा करता रहा कि नई दासी उससे बात करेगी, किंतु जब ऐसा न हुआ तो उसने विफल होकर कहा, मेरी प्राण प्रिय, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। मैं यह तक नहीं जान पाया कि तुम मेरे साथ रहने में प्रसन्न हो या अप्रसन्न। मैं तुम्हारे लिए कुछ उठा कर नहीं रखता हूँ। तुम्हारे पीछे मैंने अपनी सारी रानियों और दासियों को छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गूंगी हो? ऐसा हुआ तो ये ईश्वर का बड़ा अन्याय होगा कि ऐसा भुवन मोहन रूप देकर अंदर ऐसा दोष पैदा कर दिया। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो भगवान के लिए कुछ बोलो, क्योंकि तुम्हारे चुप रहने से मैं बड़े कष्ट में रहता हूँ। मैं सारे वर्ष में भगवान से प्रार्थना करता रहा कि तुम्हारे पेट से मेरे कोई लड़का पैदा हो और जो मेरे बाद राजकाज संभाले, क्योंकि मेरा बुढ़ापा आ रहा है और शारीरिक निर्बलता मेरे अंदर घर तक करती जा रही है। अगर तुम गूंगी नहीं हो तो मुझसे बात करो। मैं और अधिक तुम्हारी चुप्पी नहीं सह सकता। तुम न बोली तो मैं जान दे दूंगा और मेरी हत्या का पाप तुम पर पड़ेगा। वह सुंदरी ये सुनकर मुस्कुराई और बादशाह की ओर देखने लगी। वो भी समझ गया कुछ बोलेगी और उसकी बात की प्रतीक्षा करने लगा। कुछ देर बाद वह परम सुंदरी बोली, मुझे आपसे बहुत सी बातें कहनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा किस बात से आरंभ करूं। आपने इस सारे समय में मुझ पर इतनी दया की है और ऐसा मान दिया है जो वर्णन से बाहर है। मैं आपकी बड़ी आभारी हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपको 125 बरस की आयु दे और आपके शत्रु आपके प्रताप से ऐसे नष्ट हो जाए जैसे दीपक से पतंगे। आपको कोई भी कष्ट न हो। एक शुभ समाचार है, मैं आपको ये देती हूँ कि आपसे गर्भ रह गया है। मुझे पूरी आशा है कि मेरे बेटा ही पैदा होगा। इस बीच मुझे जो कुछ अविनय हुआ इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अभी तक मैं इसलिए नहीं बोली थी कि ज़बरदस्ती यहाँ लाए जाने से मुझे बड़ा क्रोध चढ़ा था, किंतु अब मैं आपसे जान से ज़्यादा प्यार करने लगी हूँ।
बादशाह इतनी बात सुनकर खुशी से पागल हो गया। उसने उसे खींचकर सीने से लगा लिया और कहा कि गर्भ रहने का समाचार देकर तुमने मेरे सारे दुख दूर कर दिए हैं। यह कहकर वो बाहर आया और मंत्री को ये शुभ सूचना दी और कहा कि फौरन 1,00,000 अशरफिया गरीबों और भिखारियों में बंटवा दो। मेरे राज्यों में कोई दीन दुखी न रहे। इसके बाद वो फिर उस सुंदरी के पास आकर बोला, माफ़ करना, मैं तुम्हारे गर्भ धारण के समाचार से इतना प्रसन्न हुआ कि सार्वजनिक दान की घोषणा में विलम्ब न कर सका। अब तुम ये बताओ कि तुम्हें ऐसी क्या नाराज़गी थी कि तुम साल भर तक मुझसे ये या किसी से भी नहीं बोली। वो बोली, कारण ये था कि भगवान ने मुझे आपके पास दासी के रूप में भेजा और आपने देश से इतनी दूर कर दिया कि कभी वहाँ जा ही ना सकूं। विशेष अपने माँ बाप, भाई बंधु आदि का मुझे बिछड़ना मुझे सता रहा था। आप जानते कि है स्वतंत्र होकर जीने में कोई आनंद नहीं, तो इससे तो मौत ही अच्छी। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन जब कोई स्त्री तुम्हारी जैसी सुंदर हो और मेरे जैसे व्यक्ति के हृदय में घर कर ले, तो फिर उसे परेशान होने की क्या ज़रूरत है। सुंदरी ने कहा, आप ठीक कहते हैं, आपकी बड़ी कृपया है, किंतु दासी फिर भी दासी है। बादशाह ने कहा, तुम्हारी बातों से मालूम होता है कि तुम किसी बड़े घराने की संतान हो। मुझे विस्तार से बताओ कि तुम कहाँ की हो और तुम्हारे माँ बाप कौन हैं। वो बोली, मेरा नाम गुल अनार असीम है। मेरे पिता आसनी नामी समुद्र का राजा थे। मरते समय उसने अपना राज्य मेरे माता पिता और मेरे भाई सालिह को सौंप दिया। मेरी माँ भी किसी समुद्री राजा की बेटी थी। हम तीनों आनंद से समय बिता रहे थे। हमारे राज्य पर एक अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी और हमारा राज्य छीन लिया। मेरा भाई उसका मुकाबला न कर सका और मुझे माँ को लेकर चुपके से राज्य से निकल गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर वो बोला कि हम पर विपत्ति पड़ी है, हमारी दुर्दशा हो गई है। भगवान चाहेगा तो मैं दोबारा अपने राज्य पर कब्जा करूँगा, किंतु मैं चाहता हूँ कि इससे पहले तुम्हारे विवाह से छुट्टी पाऊँ। और चूंकि किसी जल राज्य का कोई शहजादा तुम्हारे लायक नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा विवाह किसी थल के राजा से कर दूँ और अपनी हैसियत के अनुसार काफ़ी दहेज दूँ। ये बात सुनकर मैं बहुत बिगड़ी। मैंने उससे कहा कि देखो, हम दोनों एक ही माँ बाप की संतान हैं। मैं तुम्हारा हमेशा साथ देना चाहती हूँ, बल्कि ज़रूरत हो तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, किंतु जब तक किसी जल देश के राजकुमारी का विवाह किसी स्थल निवासी राजा के साथ नहीं हुआ, तो मैं ही ऐसा कैसे कहाँगिरी करूँगी, किसी थलवासी के गले मंडी जाऊँ। मेरे भाई ने कहा कि आखिर ऐसी क्या बात है, तुम किसी थलवासी राजा से विवाह नहीं करना चाहती। क्या तुम समझती हो कि सारे थलवासी कमीने और दुष्ट होते हैं? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, उनमें बहुत से भले मानस होते हैं। इस प्रकार उसने मुझे बहुत समझाया। मैंने उससे बहस तो नहीं की, किंतु मुझे क्रोध बहुत आया। मैंने मन में कहा कि ये लोग मुझे भार स्वरूप समझ रहे हैं, इसलिए मुझे हटाना चाहते हैं। मैं खुद चली जाऊंगी। अंततः एक दिन जब सब लोग अपने काम में व्यस्त थे, मैं अवसर पाकर जल से निकल आई और एक टापू पर एक सुरक्षित स्थान तलाश करके लेट गई और लेटते ही गहरी नींद में सो गई। किंतु मेरा अनुमान गलत था। एक धनी आदमी वहां आया और मुझे सोते देखकर अपने नौकरों से उठवाकर अपने विशाल मकान में ले गया। मुझे शयन कक्ष में ले जाकर उसने मुझसे बड़ा प्रेम दिखाया, किंतु मैंने उसकी ओर पूरी उदासीनता बरती। फिर उसने चाहा कि बलपूर्वक मुझे हासिल करे। इस पर मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। उसका क्रोध और ग्लानि मुझे बहुत बुरा हो गया। दूसरे ही दिन उसने एक व्यापारी को बुलाकर मुझे उसके हाथ बेच डाला। वह व्यापारी बड़ा भला आदमी था। उसने मुझसे कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं की। उससे मुझे आपने खरीद लिया। यह कहकर गुलनार बोली, मैं सारे थलवासियों से घृणा करती थी, इसलिए आपसे भी नहीं बोली, किंतु आपका सौहार्द देखकर मुझे आपसे घृणा भी नहीं हुई। अगर आप मेरे साथ किसी प्रकार की ज़ोर ज़बरदस्ती करते तो मैं समुद्र में कूद जाती और अपने कुटुंबीजनों से जा मिलती। मुझे एक ही डर था कि अगर मेरे
माता और भाई को ये मालूम होगा कि मैं थल देश की किसी बादशाह के पास दासी के तौर पर रह रही हूँ तो वे लज्जावश मुझे जीता ना छोड़ते। अब तो मैं आपके पुत्र की माँ बनने वाली हूँ। अब अगर कभी चाहूँ भी तो आपका आश्रित छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। मैं अपनी ओर से स्वयं आपको दासी समझती हूँ और आगे भी समझूंगी, किंतु मेरी प्रार्थना है कि मेरे साथ जैसा अब तक रानियों जैसा व्यवहार किया गया है, आइंदा भी वैसा ही किया जाता रहे। बादशाह ने कहा, तुम्हारा सुंदर मुख देखकर ही मैं तुम्हारा दीवाना हो गया था। अब तुम्हारी सुंदर बातें सुनकर और भी हो गया हूँ। ये सुनकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा कि तुम एक शहजादी हो। इससे पहले तुम समुद्र के एक देश की राजकुमारी थी। आज से तुम ईरान की मलिका हो। मैं आज ही दरबार में इस बात की घोषणा करूँगा और सारे देश में मुनादी करवा दूँगा। मैं अभी तक तुमसे जितना प्यार करता था, आगे उससे भी अधिक करूँगा। तुम मेरे अलावा किसी और आदमी का ध्यान भी ना करना। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा कि तुम जल की निवासी हो। मेरी समझ में ये नहीं आया कि तुम लोग पानी में डूबते क्यों नहीं हो। सुना तो पहले भी था कि जल के अंदर भी मनुष्य रहते हैं, किंतु इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता था। अब तुमने खुद कहा है कि मैं जल की निवासी हूँ, तो विश्वास करना पड़ा। लेकिन समझ में अब तक नहीं आया कि ये बात संभव किस तरह है। आदमी किस तरह पानी के अंदर रह सकता है और किस तरह वह काम काज कर सकता है। गुलनार ने कहा, देखिए, पानी कितना ही गहरा हो, किंतु आप उसकी तह तक देख सकते हैं। जैसे निगाह पर पानी रोक नहीं लगता, उसी प्रकार कुछ लोग पानी के अंदर रहते हैं। वैसे तो समुद्र के नीचे जहाँ हम लोग रहते हैं, रात दिन के बीच कोई अंतर दिखाई नहीं देता, किंतु हम लोग पानी के अंदर से भी आसमान में चलने वाले सूर्य तथा चंद्रमा और तारों को देख सकते हैं। जैसे धरती पर कई देश है, कई नगर बसे हैं, वैसे ही समुद्र की तलहटी में कई देश बसे हुए हैं, जो अलग अलग बादशाह के अंतर्गत हैं। बल्कि सच तो यह है कि पृथ्वी के ऊपर जितने देश हैं, उससे तिगुने देश जल के नीचे आबाद हैं। यहाँ की तरह ही वहाँ भी मनुष्यों की कई जातियाँ हैं। हम लोगों के अच्छे अच्छे भवन और राजमहल बड़े भव्य होते हैं। वे संगमरमर के बने होते हैं। उनकी दीवारों और छतों में सीप, मोती और मूंगे ही नहीं, तरह तरह के बिल्लोर आदि रत्न जड़े होते हैं। पानी में पृथ्वी से अधिक रत्न पाए जाते हैं और मोती तो इतने बड़े होते हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और ना मैं आपको ठीक तरह बता सकती हूँ। जल निवासियों में हर व्यक्ति अपने लिए सुंदर भवन महल बना लेते हैं। वहाँ आने जाने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर आदमी जितनी दूर चाहे बगैर थके जा सकता है। आम आदमी घोड़ा भी नहीं रखते। सिर्फ बादशाह लोग शोभा यात्रा के लिए अपने घुड़सालों में दरियाई घोड़े रखते हैं। जब वे जुलूस में निकलते हैं या कहीं तमाशा देखने जाते हैं, तो इन दरियाई घोड़ों को विशेष रूप से बनाई हुई गाड़ियों में जोत देते हैं। गाड़ी इतनी आरामदेह होती है, घोड़े इतने होशियार होते हैं कि सवार का शरीर भी नहीं हिलता। घोड़े इशारे भर से चलते हैं। हमारे देश की स्त्रियां बहुत सुंदर, चतुर और परिप्राण होती है। ये कहकर गुलनार बोली, स्वामी, यदि आज्ञा हो तो मैं अपने भाई और माता को यहाँ बुला लूँ, ताकि वे खुद अपनी आंखों से देखें कि उनकी बेटी अब ईरान की मलिका बन गई है। बादशाह ने कहा, मुझे उनका स्वागत करने में अति प्रसन्नता होगी, किंतु मेरी समझ में नहीं आता कि तुम उन्हें कैसे बुलाओगी। तुम्हें तो ये भी मालूम नहीं कि तुम्हारे देश को कौन सा रास्ता जाता है। गुलनार बोली, वो सब मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ कुछ देर के लिए बगल वाले भवन में बैठे और तमाशा देखें। मलिका गुलनार ने अपनी दासी से आग मंगवाई, फिर उससे कहा, तू बाहर जा और कमरे का द्वार बंद कर दे, और जब तक मैं न बुलाऊं यहाँ न आना। दासी के जाने के बाद उसने एक संदूकचे से एक चंदन का टुकड़ा निकालकर आग पर डाल दिया और उसमें से धुआं उठने लगा, तो कोई मंत्र पढ़ने लगी। बादशाह उस मंत्र के शब्द बिल्कुल न समझ सका और आश्चर्यपूर्वक मलिका की ओर देखता रहा। मंत्र जो ही समाप्त हुआ, समुद्र की सतह ऊंची होने लगी और समुद्र बढ़ते बढ़ते राजमहल में से जा लगा। कुछ देर बाद समुद्र का पानी फट गया और उसमें से एक सुंदर युवक निकला। उसकी मूछें पानी की तरह हरी थी। फिर एक शालीन पूर्ण महिला निकली, जिसके पीछे 5 सुंदर युवतियाँ थीं। गुलनार ने पानी के किनारे खड़े होकर उन सबका अभिवादन किया।
और 2-4 क्षणों में वो लोग किनारे आ गए। युवक का नाम सुल्तान सालेहा था और मलिका का नाम गुलनार था। बूढ़ी स्त्री गुलनार की माँ थी और किनारे पर आकर सालेहा तथा उसकी माँ ने गुलनार को गले लगाया और उसके मिलने पर आनंद के आंसू बहाए। गुलनार ने अपने भाई, माँ और उसके साथ आए लोगों को यथोचित आदर सत्कार किया। उसकी माँ ने कहा, बेटी, तुम्हारे वियोग में हम पर जो कष्ट पड़ा है उसके वर्णन के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुम्हारे भाई ने मुझे बताया था कि तुम किसी बात पर रूठकर घर से निकल गई थी। हम लोग तो बराबर तुम्हारे लिए रोते रहे। अब तुम बताओ कि तुम इस बीच कहाँ कहाँ रही और तुम पर क्या बीती और यहाँ किस तरह पहुँची। ये सुनकर गुलनार अपनी माँ के चरणों पर गिर पड़ी। फिर कुछ देर बाद सिर उठाकर बोली, वास्तव में मुझसे बड़ी भारी अपराध हुआ जो आप लोगों को इस प्रकार छोड़कर चली आई। मुझ पर बड़ी बड़ी विपत्तियाँ पड़ी, किंतु अंत में मैं इस सुखद स्थान पर पहुँच गई। यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि स्थल के बादशाह भी जल देशों के बादशाह की तरह होते हैं। अब सालेहा ने कहा, प्यारी बहन, जो हुआ सो हुआ। अब तुम हमारे साथ अपने देश को चलो। हम लोग तुम्हें अपने बीच पाकर आनंद से रहेंगे। ईरान के बादशाह के पास ही के स्थान से सब कुछ देख सुन रहा था। वो मन में घबराने लगा, अगर ये लोग मलिका को ले गए तो मैं जीते जी मर जाऊंगा, क्योंकि मैं गुलनार का बिछड़ना सहन नहीं कर सकता। लेकिन गुलनार की बातों से उसे धैर्य हुआ। वो बोली, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। एक तो यहाँ के बादशाह ने मुझे 10,000 अशरफी में खरीदा है, दूसरे उससे मुझे 4 महीने का गर्भ है। उसके भाई और माँ ने फिर कुछ नहीं कहा। गुलनार ने दासियों को आवाज़ देकर सारे मेहमानों के लिए नाना तरह तरह के भोजन परोसवाए। उसने उनसे भोजन करने के लिए कहा, किंतु उनके चेहरे लाल हो गए और मुंह और नथुने आँख की लपटें निकलने लगी। उन्होंने कहा, यह ठीक है कि तुम्हारा पति बादशाह है, किंतु क्या हम लोग इतने नीच हैं कि हमारे साथ भोजन भी न करे। बादशाह कुछ देर बैठा था, उनकी बात तो ना सुन सका, किंतु उनके मुंह और नथुनों से लपटें निकलते देख घबराया। गुलनार ने उसके पास आ जाने पर कहा कि वे लोग चाहते हैं कि आप ही के साथ भोजन करें। अब यही उचित है कि आप उन लोगों के पास चलें और सबसे यशायोग्य भेंट करें, सबके साथ भोजन करें। बादशाह ने कहा, मुझे इसमें क्या आपत्ति है, हो सकती है, किंतु उनके मुंह और नथुने से तो आग निकलती है। गुलनार हंसकर बोली, आप चिंता न करें। इस समय वह सोच रहे हैं कि आपने स्वयं न आकर उनका अपमान किया है। वह लोग क्रोध में आते हैं तो उनके मुंह और नथुनों से आग निकलने लगती है। आप चलेंगे तो उनका क्रोध दूर हो जाएगा। मेरे भाई और माँ का कहना है मैं उनके साथ देश चलूँ, किंतु मैं आपके प्रेम में इतनी फंसी हूँ कि आपको छोड़कर नहीं जा सकती। बादशाह ये सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, मैं तुम्हारे जाने की बात से बड़ा दुखी हूँ। अब तुम्हारी बात से मुझे ढाढ़स मिला। मैं तुम्हारे माता और भाई से मिलने अभी चलता हूँ। उन्हें मुझसे कोई शिकायत नहीं रहेगी। यह कहकर बादशाह गुलनार के साथ उस मकान में गया जहाँ उसकी सास और साला मौजूद थे। उन लोगों ने बादशाह को देखा तो पृथ्वी से अपने सिरों को लगाकर नमन किया। बादशाह ने उसको एक एक करके उठाया और गले से लगाया। फिर सब लोग बैठकर प्रसन्नतापूर्वक बातें करने लगे। सालेह ने कहा, हम सब भगवान का बड़ा धन्यवाद देते हैं कि हमारी बहन बड़े कष्ट उठाने के बाद आपकी छत्र छाया में आई और यहाँ बहुत ही प्रसन्न है। आप भगवान आपको चिरायु करे। बादशाह ने भी अभ्यागतों के स्वागतार्थ विनीत वचन कहे और सब लोग काफ़ी देर तक आनंद से बातचीत करते रहे। रात पड़ने पर बादशाह ने भोजन लाने की आज्ञा दी। सबके साथ भोजन करने के बाद उसने पास के मकान में मेहमानों के लिए कोमल सुखदायी शैय्याएँ बिछवाई और उनसे आराम करने को कहा। वो अनार को साथ लेकर अपने शयन कक्ष में चला गया। कुछ दिन बाद अतिथियों ने जाना चाहा तो बादशाह ने उन्हें आग्रहपूर्वक रोका कि गुलनार के बच्चे होने तक रुक जाओ। वह लोग भी इसी बात को सहर्ष मान गए और ईरान का सम्राट रोज़ाना उनके लिए नए नए मनोरंजन प्रस्तुत करवाता रहा। समय आने पर एक दिन गुलनार के बेटा हुआ।
वो बहुत सुंदर था। उसका नाम चंद्रमा रखा गया। गुलनार की माँ ने अपने देश के अनुसार भी रस्में की और यहाँ के रिवाज के अनुसार छठी बहार का भी जोड़ा भी दिया। ईरान के सम्राट ने सार्वजनिक उत्सव की आज्ञा दी और देश के सभी निवासियों ने अपने अपने घरों में राग रंग का आयोजन किया। शाही महल में जो उत्सव है उनका तो वर्णन ही असंभव है। बादशाह ने खजाने का मुंह खोल दिया और दीन दुखियों को दान तथा सैनिकों, विद्वानों, कलाविंदों को भरपूर पारितोषिक दिए गए। जब शौर्य से गृहवास के दिन पूरे हो गए तो मलिका गुलनार को स्नान करवाया गया और बादशाह सुल्तान सालेहा, उसकी माता तथा अन्य संबंधी नवयौवन बच्चे को देखने के लिए आए। सभी ने उसे उठाकर चूमा, तरह तरह के प्यार दुलार किए। सबके बाद सालेहा बच्चे की दाई के पास गया और उसकी गोद से बच्चे को लेकर काफी देर तक इधर उधर टहलता रहा। जब सब लोग इधर उधर की बातों में लगे तो सालेहा चुपचाप कमरे के दरवाजे से बाहर निकला और तेजी से समुद्र तट की ओर चला। सब लोग तो इत्मीनान से रहे किंतु बादशाह घबराने लगा। सालेहा तेजी से समुद्र तट पर पहुंचा और एक इसी ऊंची आवाज में झम से समुद्र में कूद पड़ा। बादशाह ये देखकर हाय हाय करने लगा, सिर पीटने लगा। मलिका गुलनार ने हंसकर उसे धैर्य दिया। बादशाह सलामत, अब परेशान न हो, बच्चों को कुछ भी नहीं होगा। आप देखते तो जाइए। आप उसके पिता हैं तो मैं भी उसकी माँ हूँ। मैं तो कुछ भी चिंता नहीं कर रही। बादशाह ने पूछा, लेकिन तुम्हारे भाई को ये क्या सूझी? उसने ऐसा क्यों किया? गुलनार ने कहा, उन्होंने इसलिए ये किया कि बच्चों को हम लोगों की तरह जल और स्थल दोनों में रहने की आदत हो जाए। उसकी माँ तथा अन्य संबंधियों ने भी बादशाह को ऐसे आश्वासन दिए तो उसका चित्त स्थिर हुआ। कुछ देर बाद समुद्र की सतह पर फिर उथल पुथल होने लगी और सालेहा बद्र को गोद में लिए हुए जल तरंगों से बाहर आया। फिर हवा में उड़ता हुआ महल में आया जहाँ बादशाह और दूसरे लोग बैठे थे। बादशाह को यह देखकर ताज्जुब हुआ कि बच्चा अपने मामा की गोद में सो रहा है। सालेहा ने बादशाह से कहा, सरकार, जब मैं आपके बच्चों को लेकर समुद्र में गया तो आपको डर तो नहीं लगा? बादशाह ने कहा, भाई क्या पूछते हो, मेरी तो जान ही निकल गई। अब उसे सही सलामत देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे नए सिरे से जीवन मिला है। सालेहा ने कहा, बच्चे को कुछ हो ही नहीं सकता। मैंने समुद्र में बैठने के पहले हजरत सुलेमान की अंगूठी पर खुदा महामंत्र इसमें आजम पढ़ा लिया था। हमारे यहाँ की रीति है कि हम लोगों की नस्ल में कोई बच्चा अगर पृथ्वी पर पैदा होता है तो हम इसमें आजम की शक्ति के बल पर उसे जल के अंदर ले जाते हैं। वही मैंने किया। ये कहकर उसने बच्चे को दाई की गोद में दे दिया। फिर उसने अपने वस्त्रों से एक छोटा संदूकचा निकाला। उसमें से 100 हीरे जो कबूतर के अंडों की बराबर थे निकाले। इसके अलावा 100 लाल नीलम जिसमें प्रत्येक लगभग आधी छलाक का था निकाले और 30 हार भी नीलम के निकाले। उन्हें बादशाह को देकर कहा, हमें मालूम न था कि मेरी बहन कितने ऐश्वर्यवान बादशाह को ब्याही है। हमारी ये तुच्छ भेंट स्वीकार करे। ईरान का बादशाह उन रत्नों को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। उनमें 2 इतने बड़े थे कि समस्त पृथ्वी पर कहीं न होंगे। उसने हर्षपूर्वक इस भेंट को आंखों से लगाया और सालेहा से कहा, भाई, मैं तुम्हारी विनयशीलता से अति प्रसन्न हूँ। तुम उन रत्नों को जिनसे कई राज्य खरीदे जा सकते हैं तुझ भेंट कहते हो। फिर उसने अपनी मलिका से कहा, सुंदरी, तुम्हारे भाई साहब मुझे ये सारे रत्न भेंट में दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि इनमें थोड़े से रख कर शेष उन्हें वापस करूँ, किंतु वह इन्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। तुम अगर उन पर जोर दो तो वे शायद मान जाए। गुलनार ने उत्तर दिया, हे स्वामी, आप निशंक होकर उन्हें स्वीकार करें। इस प्रकार के रत्न पृथ्वी पर कम है किंतु समुद्र में उनकी कोई कमी नहीं है। मेरे भाई को ये सब देने पर कोई हानि नहीं होगी। बादशाह ये सुनकर चुप हो गया और उसने वह भेंट पूरी स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सालेहा ने बादशाह से कहा, आपने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया है, हम आपको यथोचित धन्यवाद नहीं दे सकते, लेकिन हमें यहाँ आए अब बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अब अपने राज्य को वापस जाना चाहिए। आप तो जानते हैं कि बादशाह की अनुपस्थिति में राज्य प्रबंधन में कुछ न कुछ गड़बड़ पैदा हो जाती है। हमें अनुमति दीजिए कि हम आपसे और बहन से विदा लें।
अपने देश को सुधारें। बादशाह ने कहा, तुम्हें जाने देने को जी तो नहीं चाहता, लेकिन बात तुम्हारी ठीक है और मैं विवशतापूर्वक तुम्हें विदा दे रहा हूँ, किंतु ये जो जोर देकर कहता हूँ कि बद्र को ना भूलना और बद्र तथा उसकी माँ को देखने के लिए कभी कभी यहाँ आते रहना। सालेहा उससे विदा लेकर अपनी माता और कुटुंबजनों के साथ अपने देश में गया। इधर सब लोग यथावत रहने लगे। बद्र जैसे जैसे बड़ा होता, रूप और गुण में और निखरता जाता। उसके माता पिता उसके विकास को देखकर प्रसन्न होते। कभी कभी बद्र का मामा और नानी भी उसे देखने को आते। बद्र कुछ बड़ा हुआ तो उसे विभिन्न विद्याएं कलाएं सिखाने के लिए विद्या अध्यापक रखे। 15 वर्ष की अवस्था में सारी विद्याओं कलाओं में निपुण हो गया। अब उसके पिता ने उसे युवराज घोषित करके उसके हाथ में राज्य का प्रबंध दे दिया। उसने कुछ ही दिनों में शासन को सुचारू रूप से संभाल लिया। उसके शासन प्रबंधक से कर्मचारी और प्रजा दोनों प्रसन्न थे। बादशाह ने यह देखा तो एक दिन पूर्व घोषणा के उपरांत अपने हाथ से अपना राजमुकुट उसे पहनाया और उसके सम्मानार्थक उसके हाथ चूमने के बाद वह स्वयं मंत्रियों अमीरों की पंक्ति में जा बैठा। सामंत मंत्रियों आदि ने एक नए बादशाह को भेंट दी और उसकी आज्ञा का पालन करने लगे। राज दरबार से उठकर जब राजमुकुट लगाए हुए बद्र अपनी माँ के पास गया तो उसने दौड़कर उसे सीने से लगा लिया। उसके पिता ने 2 वर्ष तक राज्य प्रबंध देखा और उसे हर प्रकार से चतुर पाकर नगर के बाहर जाकर एकांत स्थान में भजन आदि में समय बिताने लगा। बद्र जी जान से राज्य प्रबंध में लगा। नगर नगर ग्राम ग्राम जाकर स्वयं सारी व्यवस्थाएं देखता। अवकाश के समय में जंगल में जाकर शिकार खेलता। कुछ वर्षों के बाद पुराना सम्राट बीमार पड़ा और उसका रोग बढ़ता गया। अंत में मरने के लिए पहले उसने मंत्रियों आदि को बुलाकर नए बादशाह के प्रति वफादार रहने की ताकीद की। उसके मरने पर बद्र और उसकी माता ने उसका बड़ा मातम किया। बहुत दुख हुआ। गौरवपूर्ण ढंग से उसका अंतिम संस्कार किया। इस अवसर पर सालेहा और उसकी माँ भी शामिल हुए। जब बादशाह के अंतिम संस्कार से फुर्सत मिली तो सालेहा ने एक दिन अपनी बहन से कहा, ताज्जुब है तुम्हें अभी तक बद्र के विवाह की चिंता नहीं हुई, यद्यपि वह कई वर्षों से विवाह योग्य हो चुका है, लेकिन उसके बारे में तुम्हें उस समय बताऊंगा जब बद्र सो जाएगा, क्योंकि संभव है उस समय वह बिना देखे मोहित हो जाए। फ्रेंड्स, मेरी कहानी आपको ये पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।